हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं अपने एक और प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हूँ। सो आज जिस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी वो है आपका राजारहाट में काजियालपाड़ा में G+4 ये बिल्डिंग है। यहाँ पे आपका 2 वेरिएंट के 1 BHK, 2 वेरिएंट के 2 BHK अवेलेबल है। पार्किंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक सी डिटेल्स आपको मैं अपने स्क्रीन पे ही शेयर कर दूंगी। उस सेक्शन को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट का बेसिक डिटेल्स आप ले सकते हैं कि एयरपोर्ट कहाँ है, आपका चिनार पार्क से कितना दूर है। सो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK मिल जाएगा। पार्किंग भी अवेलेबल है। काजियालपाड़ा आपका राजारहाट में पड़ता है और राजारहाट आपका चिनार पार्क से हार्डली 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। काजियालपाड़ा राजारहाट से एकदम बीचों बीच पड़ता है। आप काजियालपाड़ा से चिनार पार्क जब जाएंगे तब आपको 4 किलोमीटर में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो प्राइस रखा गया है 3250 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। अब अगर आपको लेआउट पसंद आता है, फ्लैट पसंद आता है तो वी कैन टॉक ऑन टेबल। प्राइस स्लाइटली नेगोशिएबल है, बहुत ही माइनर सा चेंजेस हो सकता है। प्राइस में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। देयर इज नो ब्रोकरेज, नथिंग। 3250 रुपीज करके पर स्क्वायर फीट प्राइस रखा गया है। ओनली 1 BHK और 2 BHK के दो लेआउट में फ्लैट्स अवेलेबल है। G+3 आपका ये प्रोजेक्ट है। सो सबसे पहले चलिए मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे। सो कम विद मी। अभी जिस प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका राजारहाट के काजियालपाड़ा में है। फ्रंट में ही आपको 20 फीट का रोड में देखने को मिल जाएगा। ये आपका पार्किंग के लिए प्रोविजन है। सो बेसिकली ये आपका ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन फ्लैट है। G+3 पार्किंग के लिए 5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं बिल्डिंग के रूफ पे आ गई हूँ। यहाँ पे आपको एक टेम्पल के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। टेरेस में ही आपको यहाँ पे टेम्पल प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा, बहुत खूबसूरत सा। सीनरी देख लीजिए, आसपास बहुत ओपन स्पेस है, बहुत ही खूबसूरत सा लोकेशन है ये। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK दिखाने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्डअप एरिया 650 स्क्वायर फीट है। सो 650 स्क्वायर फीट के साथ ये आपको एक 2 BHK दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइज का। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे कॉमन एरियाज में आपका मार्बल का काम किया गया है। स्टेयर्स के बाजू में 2 फ्लैट है और स्टेयर्स के राइट साइड में 2 फ्लैट है। अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करने वाली हूँ वो आपका लिफ्ट के जस्ट ऑपोजिट में ही जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूंगी। हर फ्लोर में आपके 4 करके फ्लैट है, देख लीजिए आप लोग। स्टेयर्स के लेफ्ट साइड में 2 फ्लैट है 1 BHK और स्टेयर्स के राइट साइड में 2 फ्लैट है 2 BHK। सो अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करूंगी वो आपका ये लिफ्ट के ऑपोजिट में ही जो फ्लैट है मैं इसे कवर कर रही हूँ, जिसका सुपर बिल्डअप एरिया 650 स्क्वायर फीट है। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो ह्यूज सा लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस। डाइनिंग से अटैच ही आपको यहाँ पे एक किचन मिल जाएगा एल शेप में। एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। डाइनिंग के लेफ्ट साइड में आपको एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और डाइनिंग के राइट साइड में एक आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है, जिससे अटैच आपको एक बालकनी और एक बाथरूम मिल जाएगा। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे फ्लैट में 2 बाय 2 के टाइल्स का काम किया गया है। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो ह्यूज सा ये डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस। सो ये जो लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस है 14 बाय 8 का आपको ये लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। सामने में ही आपको यहाँ पे डाइनिंग से अटैच आपको एक किचन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो किचन है ये आपका 4.5 बाय 6 का आपको यहाँ पे किचन दिया गया है।
स्टैंडर्ड साइज का विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, सिंक के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव आरओ वगैरह के लिए पॉइंट दिया गया है और एक ब्लैक स्टोन का आपको किचन टॉप दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, किचन के बाजू में ही यहाँ पे आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। 5x6 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, 5x6 का। यहाँ पे आपको वेस्टर्न टॉयलेट शीट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, गीजर पॉइंट दिया गया है। सो ये आपको 5x6 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। आफ्टर डिनर वगैरह के लिए आप यहाँ पे इजीली हैंड वॉश कर सकते हैं। ये आपका लिविंग के लिए स्पेस आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे आप इजीली अपना डाइनिंग के लिए स्पेस बना सकते हैं किचन के सामने में ही। और डाइनिंग के लेफ्ट साइड में ही आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। तो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 10.5 बाई 10 का आपको यहाँ पे एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। आपको हर बेडरूम में एसी के लिए पॉइंट दिया गया है। दोनों ही बेडरूम में आपको एसी के लिए पॉइंट प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम 10.5 बाई 10 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही आप डाइनिंग कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। लिविंग डाइनिंग को क्रॉस करते ही फ्लैट के राइट साइड में ही आपको यहाँ पे मास्टर बेडरूम प्रोवाइड कराया गया है। तो ये जो मास्टर बेडरूम है ये भी आपका 10.5 बाई 10 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 बड़े बड़े से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएंगे। एक आपको बैल्कनी मिल जाएगा और अटैच आपको एक ये बाथरूम मिल जाएगा। 2.5 बाई 5 का आपको यहाँ पे अटैच एक बाथरूम मिल जाएगा जहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस और एक टैप पॉइंट प्रोवाइड कराया गया है। सो 2.5 बाई 5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। इस मास्टर बेडरूम से आपको अटैच एक बैल्कनी मिल जाएगी। तो ये जो बैल्कनी है ये 10 बाई 2.5 का यहाँ पे आपको एक बैल्कनी मिल जाएगा। सामने में ही आपको यहाँ पे आपका रोड देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको 20 फीट का रोड मिल जाएगा। ये बिल्डिंग का फ्रंट फ्लैट होने के कारण आपको यहीं से आपके बैल्कनी से रोड देखने को मिल जाएगा। सो 10 बाई 2.5 का आपको यहाँ पे अटैच बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम से निकलकर ही वापस आप अपने लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। कॉमन बाथरूम, किचन, फर्स्ट बेडरूम और ये आपका मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। आई बिलीव आपको ये लेआउट अच्छा लगा होगा, इसकी प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। मैं एक बार और हाईलाइट कर देती हूँ, 3250 रुपीज करके इसका प्राइसिंग रखा गया है, विच इज वेरी 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 स्लाइटली नेगोशिएबल। और एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें फुल फर्निश्ड फ्लैट चाहिए, तो आपको फुल फर्निश्ड फ्लैट भी मिल जाएगा विद 10% ऑफ डाउन पेमेंट। मतलब आप अपना डाउन पेमेंट 10% ही करना पड़ेगा आपका, इंक्लूडिंग फ्लैट कॉस्ट और जो आपका इंटीरियर कॉस्ट होगा, उन दोनों को ऐड करके जो आपका 10% होगा वो आप डाउन पेमेंट करके फ्लैट ले सकते हैं। बाकी 90% आपका अगर एलिजिबिलिटी ठीक रहता है, एलिजिबिलिटी अगर आपका जॉब प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कितना आपका इनकम सोर्स वगैरह है, इसके ऊपर डिपेंडिंग करके अगर आपका इनकम सोर्स अगर अच्छा खासा है तो आपको 90% डाउन पेमेंट बैंक कर देगा, 10% आपको करना पड़ेगा। सो ये फैसिलिटी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिनको अगर फुल फर्निश्ड फ्लैट चाहिए तो उनको हम फुल फर्निश्ड फ्लैट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट 10% आपको डाउन पेमेंट करना है, बाकी आपका बैंक से लोन हो जाएगा। सो आपने देख चुका है, ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है। बेसिक सी डिटेल्स मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ और बता चुकी हूँ। इफ इन केस अगर मैं कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ या बताना भूल जाती हूँ तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको राजारहाट, न्यू टाउन, चिनार पार्क, शोलुआ, इन सब लोकेशन में कोई और फ्लैट पसंद हो या किसी और लोकेशन में आपको फ्लैट चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।